नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं कच्ची कवड़िया पथ पर और 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कच्ची कवड़िया पथ पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पहुंचे हैं और लगातार बारीकी से पूरे कच्ची कवड़िया पथ का निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्री नितिन नवीन जी हैं। नितिन नवीन जी, इस बार क्या खास रहेगा कवड़िया श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं को सुगम मार्ग मिले, इनको जो सड़कों पे इनके चलते हैं वो सड़क का मार्ग सुगम हो, इसके लिए कांवड़िया पथ को पूरी तरह से बेहतर सुविधा से बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश रहता है हर वर्ष कि हम कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर से और बेहतर की ओर ले जाएं, और इस वर्ष भी हम लोग कच्ची कांवड़िया पथ को पूरी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। हम लोगों ने इस साल 5 साल की इसको निविदा की है ताकि जो 60 दिन का मेंटेनेंस है वो पूरी तरह से दिखे। बालू की जो परत है गंगा बालू की वो मेंटेन रहे, उसकी नमी मेंटेन रहे, और थ्रू आउट हमारे सफ़र में हमारे भोले बाबा के भक्तों को कोई असुविधा न हो। आज आपने अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, कई दिशा निर्देश भी दिया है और अब मात्र 5 दिन का समय शेष रह गया है। क्या लगता है? नहीं, जो पूरी योजना है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट के स्टेज पे है, काम कंप्लीट पे है, लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा ध्यान ये है कि इसके मेंटेन भी रहे। तो इसलिए हम लोगों ने जोन वाइज इंजीनियर को डिप्यूटेड किया है, 10 भाग में इसको बांटा है, और 10 भाग के इंजीनियर अभियंता उसके अकाउंटेबल होंगे कि उसकी परत को मेंटेन रखें, उसके वाटर नमी को मेंटेन रखें। साथ ही साथ विभिन्न विभाग भी जिस प्रकार से बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, वो लोग भी पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और अन्य प्रशासन की व्यवस्था को भी मुकम्मल किया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, भागलपुर का जो ये पवित्र अजगबीनाथ धाम है उसके लिए क्या खास? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा अजगबीनाथ का भी जो पूरा जीर्णोद्धार कर सकते हैं, पुनर्जीवित है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और पहले भी जैसे नमामि गंगे के तहत गंगा के तटों को व्यवस्थित किया गया, गंगा के तट को नज़दीक लाने की योजना चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है जहाँ से हमारे भक्त श्रद्धालु पानी उठाकर निकलते हैं, उस स्थान का पूरा एक महत्व है। और बाबा का तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्थान समस्त बिहार वासियों देशवासियों के लिए है, तो निश्चित रूप से उसकी बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। लगभग 85 किलोमीटर बिहार में ये कांवड़िया पथ पड़ता है। पूरे 85 किलोमीटर के रखरखाव के लिए क्या बिहार सरकार क्या तैयारी की है और किस तरह से इसको कायम रखा है? जैसे कांवड़िया पथ जो है पूरा है 83 किलोमीटर का जो है पैच, उसमें पहले तो पथ के दृष्टि से हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि 10 जोन में बांटा है। 10 जोन के लिए अभियंता को नियुक्त किया गया है। उस जोन के वाटर लेवल, वाटर की नमी बनी रहे जो सैंड के अंदर है, और साथ में सैंड का लेवल मेंटेन रहे। साथ में पूरे रास्ते में ठहराव की व्यवस्था बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर कैंप होते हैं। साथ ही साथ जो जलापूर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये व्यवस्था होती है। और कई सामाजिक संगठन भी खुलकर इसमें भागीदार रहते हैं, जो बाबा के भोले बाबा के भक्तों को पूरी तरह से सुविधा मिले, इसके लिए पूरी बिहार सरकार के साथ साथ कई संस्थानें लगती हैं और सब मिलकर इस महोत्सव को, श्रावणी महोत्सव को अद्भुत बनाते हैं। इस बार कितना खास रहेगा कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए यह मेला? देखिए, भक्तों के लिए तो हर साल नया होता है, उनके जोश कभी किसी साल कमता नहीं है। मैंने तो कोई भक्तों को नहीं देखा जो कहे कि इस साल मैंने कर लिया, अगले साल नहीं करूँगा। इस साल तो और दुगना उत्साह के साथ करता है। मेरा ये मानना है, सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि हमने जो सुविधा पिछले साल दी उससे और बेहतर कैसे करें। तो जो भी कमियां रहती हैं हर साल उस कमियों पर काम किया जाता है। भोलेनाथ पर कितना विश्वास है मंत्री नितिन नवीन जी को? मैं तो कहूँगा कि भोले बाबा का हम लोग भक्त हैं, और मुझे लगता है कि इस कच्ची कांवड़िया पथ ने मुझे जितना आशीर्वाद दिया है, मुझे विभाग में किसी भी योजना ने उतना आशीर्वाद नहीं दिया होगा जितना एक 80 किलोमीटर की इस सफ़र में जो हम लोगों ने कुछ चेंजेज किए। पहले इसमें लाल सैंड यूज होता था, बाद में हम लोगों ने गंगा बालू का प्रयोग किया, और उसके बाद जो लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में किसी योजना का जो सबसे अधिक महत्व है तो बाबा का कांवड़िया पथ है। बस एक और अंत में सवाल है कि सुल्तानगंज के लोग जो और देश विदेश से जो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी इच्छा है कि सुल्तानगंज का नाम बाबा अजगबीनाथ धाम के से बाबा अजगबीनाथ का धाम का नाम हम सब के दिल में है और लोगों के मन में है। जब भक्त चाह लेता है तो कोई सरकार नहीं पीछे रह जाती है। बस भक्त की चाहत बनी हुई है,
कोई बहुत जल्द ही वो दिन आएगा जिस दिन इस सुल्तानगंज का नाम बाबा जीगनाथ के नाम पर हो जाएगा। बोल बम। तो इस तरह हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़िया पथ पर वह पूरी तरह से अंतिम स्टेज में है। पूरी तरह से बिहार सरकार इसके लिए तैयार है और देश विदेश से आने वाले कांवड़िया श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। सुबोध के साथ कुणाल शेखर, कच्ची कवड़िया पथ, सुल्तानगंज।